नमस्कार। आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं मुकेश कुमार। संसद में सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास संशोधन विधेयक पारित। इसका उद्देश्य त्वरित भुगतान और विवादों का शीघ्र समाधान सुनिश्चित करना। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा, पाकिस्तान के साथ संबंध केवल आतंकवाद, शत्रुता और हिंसा से मुक्त वातावरण में ही आगे बढ़ सकते हैं। भारत ने अंतर्राष्ट्रीय जलमार्गों में सुरक्षित और निर्बाध नौवहन की मांग फिर दोहराई। गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस जेम पर पिछले 10 वर्ष में 20 लाख करोड़ रुपए से अधिक का व्यापार हुआ। हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, केरलम और उड़ीसा में मूसलाधार वर्षा की चेतावनी। और उज्बेकिस्तान में एशियाई युवा और जूनियर भारोत्तोलन चैंपियनशिप में भारत की तितली मांझी ने रजत पदक जीता। संसद ने सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास संशोधन विधेयक 2026 पारित कर दिया है। राज्यसभा से मंजूरी मिलने के बाद लोकसभा ने आज इस विधेयक को पारित किया। एक रिपोर्ट। यह विधेयक भुगतान में होने वाली देरी को दूर करने और विवादों के समाधान की प्रक्रिया को आसान बनाने के लिए लाया गया है। इसके अनुसार हर केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम को सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों से खरीदी गई वस्तुओं या सेवाओं के सभी बिलों का भुगतान ऑनलाइन सिस्टम के माध्यम से करना होगा। विधेयक में यह भी प्रावधान है कि यदि विवाद की स्थिति में मध्यस्थता से समाधान नहीं निकलता तो 30 दिन के भीतर मामले के सुलह के लिए आर्बिट्रेशन के लिए भेजना होगा। इसके अलावा विधेयक में दंड का भी प्रावधान है। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली। विधेयक पारित होने के बाद पीठासीन सभापति दिलीप सैकिया ने सदन को संचालित करने का प्रयास किया। उन्होंने लगातार व्यवधान पर नाराजगी जताते हुए कहा कि इस तरह का विरोध लोकतांत्रिक व्यवस्था के अनुरूप नहीं है। इस बीच संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही विपक्षी सदस्यों के हंगामे के कारण सोमवार तक के लिए स्थगित कर दी गई। ब्यौरा हमारे संवाददाता से। नीट मुद्दे पर छात्रों के विरोध प्रदर्शन के दौरान कथित पुलिस कार्रवाई सहित कई मुद्दों पर विपक्ष के हंगामे के कारण संसद के दोनों सदनों में एक बार फिर कामकाज में बाधा आई। विपक्षी सदस्यों के लगातार हंगामे के कारण दोनों सदनों की कार्यवाही भोजनावकाश से पहले ही दिन भर के लिए स्थगित कर दी गई। विपक्ष के हंगामे के चलते दोनों सदनों में प्रश्नकाल नहीं हो सका। इससे पहले भारत छोड़ो आंदोलन की वर्षगांठ पर दोनों सदनों में स्वतंत्रता सेनानियों और शहीदों को श्रद्धांजलि दी गई। दोनों सदनों की कार्यवाही जल्दी ही स्थगित हो जाने के कारण गैर सरकारी सदस्यों के विधायी कार्य भी नहीं लिए जा सके। आनंद कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली। सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने राज्यों के मुख्य सचिवों और आपदा प्रबंधन विभागों से आपदा प्रभावित और संवेदनशील क्षेत्रों में नए सामुदायिक रेडियो केंद्रों को बढ़ावा देने को कहा है। लोकसभा में आज सूचना और प्रसारण राज्य मंत्री एल मुरुगन ने कहा कि प्राकृतिक आपदाओं और अन्य आपात स्थितियों के दौरान स्थानीय भाषाओं में समय पर और विश्वसनीय जानकारी पहुंचाने में सामुदायिक रेडियो केंद्रों की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा कि भारत और पाकिस्तान के संबंध आतंकवाद, शत्रुता और हिंसा से मुक्त वातावरण में ही आगे बढ़ सकते हैं। लोकसभा में आज डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि पाकिस्तान अब भी सीमा पार आतंकवाद को बढ़ावा देने और आतंकवाद को भारत के खिलाफ इस्तेमाल करने की नीति पर कायम है। विदेश मंत्री ने कहा कि पुलवामा आतंकी हमले के बाद भारत ने कई राजनयिक कदम भी उठाए। इनमें सिंधु जल संधि को स्थगित रखना, अटारी सीमा चौकी को बंद करना, वीजा संबंधी प्रतिबंध लगाना तथा दोनों देशों के उच्चायोगों में राजनयिक और आधिकारिक कर्मचारियों की संख्या कम करना शामिल है। भारत ने विदेशी अंशदान विनियमन संशोधन विधेयक पर अमेरिकी सांसदों की आपत्तियां खारिज कर दी हैं। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने आज नई दिल्ली में कहा कि ये देश का आंतरिक विधायी मामला है। जहां तक भारत के अपने विधायी मामलों का सवाल है, ये हमारी अंदरूनी मामला है जिसपे हमारी संसद उस पे निर्णय लेती है। मैं आपको यह भी बताना चाहता हूं कि दुनिया में कई एक ऐसे राष्ट्र हैं जिसमें अमेरिका भी शामिल है जो विदेशी कोष को, विदेशी फंड्स को विनियमित करते हैं। श्री जायसवाल ने भारतीय जहाजों और नाविकों की सुरक्षा का मुद्दा देश की सर्वोच्च प्राथमिकता बताया। उन्होंने बताया कि खाड़ी क्षेत्र में भारतीय मिशन संबंधित देशों के नौवहन मंत्रालयों और समुद्री प्राधिकरणों के साथ लगातार संपर्क में है। उन्होंने कहा कि सहायता के लिए 24 घंटे हेल्पलाइन संचालित की जा रही हैं। उन्होंने कहा कि भारत अंतर्राष्ट्रीय जलमार्गों में सुरक्षित और निर्बाध नौवहन तथा निर्बाध व्यापार का लगातार समर्थन करता है। श्री जायसवाल ने बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना के संवाददाता सम्मेलन पर कहा कि इस कार्यक्रम के आयोजन में भारत सरकार की कोई भूमिका नहीं थी।
भारत सरकार का इस प्रेस वार्ता में कोई भूमिका नहीं थी। यह प्रेस वार्ता एक निजी मीडिया संस्था द्वारा आयोजित किया गया था। साथ ही साथ मैं आपको ये भी बताना चाहता हूं कि सरकार उस मंच से कहे गए जो भी शब्द थे उसका समर्थन नहीं करती है, खासकर वो शब्द जो वहां के सरकार के बारे में कही गई। प्रवक्ता ने पाकिस्तान और सोमालिया के बीच हुए हाल ही में रक्षा समझौते पर कहा कि भारत इन घटनाक्रमों पर लगातार नजर रखे हुए है। उन्होंने बताया कि भारत अफ्रीका फोरम शिखर सम्मेलन आयोजित करने का भारत इच्छुक है। श्री जायसवाल ने पाकिस्तान, तुर्की और सऊदी अरब के बीच हुए रक्षा समझौते पर कहा कि भारत इस घटनाक्रम पर करीबी नजर रखे हुए है। पाकिस्तान और सोमालिया के बीच हाल में हुए रक्षा समझौतों पर उन्होंने कहा कि भारत इन घटनाक्रमों पर लगातार नजर बनाए हुए है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस जेम पर पिछले 10 वर्ष में 20 लाख करोड़ रुपए से अधिक का सकल व्यापार किया गया है। सार्वजनिक खरीद में प्रौद्योगिकी, पारदर्शिता, दक्षता और सुशासन के माध्यम से बदलाव लाने के लिए 9 अगस्त 2016 को जेम शुरू किया गया था। जेम के मुख्य कार्यकारी अधिकारी मिहिर कुमार ने नई दिल्ली में बताया कि जेम प्लेटफॉर्म पर कारोबार 2016-17 में 422 करोड़ रुपए था, जो अब बढ़कर 20 लाख करोड़ रुपए से अधिक हो गया है। 422 करोड़ की शुरुआत थी हमारी 16-17 में और आज हम 20 लाख करोड़ से ज्यादा का व्यापार पोर्टल के थ्रू करा पाए हैं। तो और इसमें 25 लाख सेलर्स हमारे साथ जुड़े हैं। किसी भी समय में करीब 4 लाख सेलर हमारे साथ व्यापार करते रहते हैं। हर दिन करीब 1000 करोड़ से ऊपर का व्यापार होता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान IIT दिल्ली के 57वें दीक्षांत समारोह में शामिल होंगे। समारोह में स्नातक, स्नातकोत्तर और 587 PhD शोधार्थियों सहित 3000 से अधिक विद्यार्थियों को उपाधियां प्रदान की जाएंगी। प्रधानमंत्री IIT दिल्ली के सोनीपत परिसर में स्थापित आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित उच्च प्रदर्शन सुपर कंप्यूटिंग सुविधा परम प्रज्ञा का भी उद्घाटन करेंगे। भोपाल में 5 अगस्त से जारी ब्रिक्स कल्चर ट्रैक 2026 के कार्यक्रमों के क्रम में आज 2 दिवसीय ब्रिक्स सांस्कृतिक महोत्सव का समापन हो रहा है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से। भोपाल में 5 अगस्त से जारी ब्रिक्स कल्चरल ट्रैक 2026 के कार्यक्रमों के क्रम में आज 2 दिवसीय ब्रिक्स सांस्कृतिक महोत्सव का समापन हो रहा है। समापन समारोह में केंद्रीय संस्कृति एवं पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत शामिल हुए। अपने संबोधन में उन्होंने कहा कि संस्कृति विभिन्न देशों और समाजों को जोड़ने का सबसे सशक्त माध्यम है। उन्होंने साझा संस्कृति, विरासत, आपसी विश्वास और सहयोग की भावना को आगे बढ़ाने में ब्रिक्स कल्चरल ट्रैक की महत्वपूर्ण भूमिका पर बल दिया। कार्यक्रम में संस्कृति मंत्रालय के सचिव विवेक अग्रवाल सहित ब्रिक्स सदस्य देशों के मंत्री और प्रतिनिधिमंडलों के सदस्य शामिल थे। आकाशवाणी समाचार के लिए भोपाल से मैं विपिन मिश्रा। उड़ीसा के भुवनेश्वर में आज 13वीं ब्रिक्स शिक्षा मंत्रियों की बैठक सफलतापूर्वक संपन्न हो गई। बैठक में सर्वसम्मति से भुवनेश्वर घोषणा पत्र अपनाया गया। शिक्षा मंत्री प्रहलाद जोशी ने बताया कि घोषणा पत्र समावेशी, मजबूत और भविष्य की आवश्यकताओं के अनुरूप शिक्षा व्यवस्था विकसित करने के लिए ब्रिक्स देशों की प्रतिबद्धता दोहराता है। भारत और श्रीलंका ने विद्युत क्षेत्र में सहयोग पर आज नई दिल्ली में समीक्षा बैठक की। भारतीय प्रतिनिधि मंडल का नेतृत्व केंद्रीय विद्युत मंत्री मनोहर लाल ने किया। श्रीलंकाई प्रतिनिधि मंडल का नेतृत्व ऊर्जा मंत्री अनुर करुणथिलाके ने किया। 2 दिवसीय ब्रिक्स वेब बाजार 2026 का मुंबई में आज समापन हो गया। सूचना और प्रसारण मंत्रालय द्वारा राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम के माध्यम से आयोजित इस कार्यक्रम में ब्रिक्स के 20 सदस्य और भागीदारी देशों के 900 से अधिक प्रतिनिधियों ने भाग लिया और 275 से अधिक व्यावसायिक बैठकें की गईं। एक रिपोर्ट। मुंबई में आज ब्रिक्स वेव्स बाजार 2026 का समापन कई महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय सहयोग घोषणाओं के साथ हुआ। NFDC के प्रबंध निदेशक प्रकाश मखदूम ने कहा कि इस आयोजन ने ब्रिक्स देशों के बीच रचनात्मक सहयोग की अपार संभावनाओं को प्रदर्शित किया। इस दौरान NFDC ने ब्राजील की रियो फिल्में के साथ ऑडियो विजुअल सहयोग बढ़ाने के लिए आशय पत्र का आदान प्रदान किया, जबकि NFDC और राष्ट्रीय फिल्म संग्रहालय ने रूस के गॉस फिल्मोफोन के साथ सहयोग जारी रखने की घोषणा की। दक्षिण अफ्रीका, रूस, थाईलैंड और कजाकिस्तान के प्रतिनिधियों ने ग्लोबल साउथ फिल्म फेस्टिवल 2027 की भी घोषणा की। स्वीटी जैन, आकाशवाणी समाचार, मुंबई। झारखंड में JPSC और JSSC सहित विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं को लेकर
छात्रों का आंदोलन लगातार तेज हो रहा है। एक रिपोर्ट। छात्रों का आंदोलन आज भी जारी रहा। विधानसभा के मॉनसून सत्र के दूसरे दिन प्रश्नकाल शुरू होते ही विपक्ष ने भर्ती परीक्षाओं में कथित गड़बड़ी का मुद्दा उठाते हुए सरकार से परीक्षाएं रद्द करने और पूरे मामले की अदालत की निगरानी में सीबीआई जांच कराने की मांग की। संसदीय कार्य मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने कहा कि इस विषय पर सरकार सदन में सभी सवालों का जवाब देने के लिए तैयार है। इस बीच रांची के जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में आंदोलनरत छात्रों से मिलने आज शाम प्रशासनिक अधिकारियों की टीम पहुंची। प्रशासन ने बताया कि टीम ने धरना स्थल की व्यवस्थाओं का जायजा लिया। उधर सरकार के साथ प्रस्तावित वार्ता के लिए छात्रों ने 10 सदस्यीय प्रतिनिधि मंडल की अंतिम सूची भी जारी कर दी है। महविश रहमान, आकाशवाणी समाचार, रांची। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध हैं। ये आकाशवाणी है। मौसम विभाग ने कल उड़ीसा, राजस्थान और चंडीगढ़ में मूसलाधार वर्षा की चेतावनी जारी की है। मौसम विभाग ने छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, झारखंड, कर्नाटक, उत्तराखंड, पश्चिम बंगाल, केरलम, माहे और कर्नाटक सहित पूर्वोत्तर भारत में भी भारी वर्षा, गरज चमक के साथ बिजली गिरने की संभावना व्यक्त की है। उड़ीसा में बाढ़ प्रभावित लोग बाढ़ से हुए नुकसान से उबरने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। मौसम विभाग ने मयूरभंज के लिए रेड अलर्ट और कई अन्य जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। एक रिपोर्ट। उड़ीसा में एक बार फिर भारी बारिश की आशंका है। मौसम विभाग ने राज्य के लिए रेड वार्निंग जारी की है। विभाग का अनुमान है कि अगले 24 घंटे में भारी बारिश होगी और ये सिलसिला 3 दिनों तक जारी रह सकती है। सालंदी और जालका नदियां खतरे के निशान से ऊपर बह रही है, जिससे मयूरभंज, बालेश्वर, भद्रक और केओंझर जिलों में बाढ़ का खतरा पैदा हो गया है। इस बीच बाढ़ से प्रभावित कई परिवार अभी भी राहत सामग्री और मवेशियों के चारे के लिए जूझ रहे हैं, जबकि फसलों को हुए भारी नुकसान ने उनकी परेशानी और बढ़ा दी है। प्रकाश दास, आकाशवाणी समाचार, भुवनेश्वर। हमारे संवाददाता ने बताया है कि केरलम के 4 जिलों में मूसलाधार वर्षा का रेड अलर्ट जारी किया गया है। केरल के उत्तरी जिलों कासरगोड, कन्नूर, वायनाड और कोझिकोड के लिए रेड अलर्ट जारी किया गया है। राज्य के 4 अन्य जिलों में भी ऑरेंज अलर्ट है। कुछ स्थानों पर मूसलाधार वर्षा होने की आशंका है, जबकि शेष 6 जिलों में येलो अलर्ट जारी है। राज्य के सभी जिलों में पिछले 1 सप्ताह से तेज बारिश हो रही है। शनिवार के लिए 10 जिलों में येलो अलर्ट घोषित किया गया है। हालांकि रविवार से राज्य में वर्षा में कमी आने का अनुमान है। तिरुवनंतपुरम से स्मृति एम पल्लुरुथी की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से विशाल शर्मा। राजधानी दिल्ली में आज सवेरे से कुछ जगहों पर हल्की और कुछ जगहों पर तेज बारिश हो रही है। राष्ट्रीय राजधानी में दिन के समय कई हिस्सों में आंधी तूफान के साथ तेज बारिश हुई। पिछले 24 घंटे में दिल्ली में न्यूनतम तापमान 23 से 26 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम तापमान 27 डिग्री सेल्सियस रहा। तेज बारिश के कारण आम जनजीवन प्रभावित हुआ और कई इलाकों में लोगों को यातायात जाम का सामना करना पड़ा। इसके अलावा मौसम विभाग ने दिल्ली में कल भी हल्की से मध्यम बारिश के लिए येलो अलर्ट जारी किया है। भानु के साथ ईशानी यादव, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली। उज्बेकिस्तान के ताशकंद में एशियाई युवा और जूनियर भारोत्तोलन चैंपियनशिप में आज तितली मांझी ने महिलाओं के 45 किलोग्राम भार वर्ग में रजत पदक जीत लिया। तितली ने स्नैच में 65 किलोग्राम और क्लीन एंड जर्क में 80 किलोग्राम भार उठाकर कुल 145 किलोग्राम वजन उठाया और ये पदक जीता। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। संसद में सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास संशोधन विधेयक पारित। इसका उद्देश्य त्वरित भुगतान और विवादों का शीघ्र समाधान सुनिश्चित करना है। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा, पाकिस्तान के साथ संबंध केवल आतंकवाद, शत्रुता और हिंसा से मुक्त वातावरण में ही आगे बढ़ सकते हैं। भारत ने अंतर्राष्ट्रीय जलमार्गों में सुरक्षित और निर्बाध नौवहन की मांग फिर दोहराई। गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस जेम पर पिछले 10 वर्ष में 20 लाख करोड़ रुपए से अधिक का व्यापार हुआ। हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, केरलम और उड़ीसा में मूसलाधार वर्षा की चेतावनी। और उज्बेकिस्तान में एशियाई युवा और जूनियर भारोत्तोलन चैंपियनशिप में भारत की तितली मांझी ने रजत पदक जीता। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।